नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग इस वर्ष 22 मई 2025 को प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, उन सभी के लिए आज का ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में ना हम लोग सबसे पहला ना जो आप लोगों का प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का कितना कट ऑफ जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में हो, तो कितना कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों का काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में कितने नंबर वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, कितने को प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम लोग ना गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फीस होता है और प्राइवेट कॉलेज में बीएड का और डीएलएड का कितना फीस होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके अलावा जानेंगे कि आप लोग का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब डीएलएड के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसका कितना फीस लगता है, कितना सीट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार से आप लोगों का जो काउंसलिंग होगा तो उस टाइम मैं लेटेस्ट वीडियोस लेकर आऊँ आप लोगों के लिए कि काउंसलिंग प्रोसेस किस प्रकार से होती है, इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही आप लोग का जब मेरिट लिस्ट आएगा ना, तो उसका भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, जितना भी रहेगा सारा चीज़ को टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सबसे पहला सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2023 में जो शिक्षक भर्ती आया हुआ था ना, उसके बाद जो डीएलएड कोर्स करने का जो क्रेज़ है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोग को पता होगा। और इस वर्ष 2025 में ना प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले की अगर की संख्या के बारे में बात करूँ ना, तो लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने इसका फॉर्म फिल किया था। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, है ना। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, वास्तविकता को बता रहा हूँ सबसे पहले आप लोगों को। ठीक है, उसके पहले आप लोग को जो कट ऑफ बताऊँ ना, उससे पहले थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है डीएलएड के लिए और जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी फीस प्रोसेस के बारे में जान लीजिए और सीट के बारे में जान लीजिए, ताकि आप लोग का थोड़ा बहुत नॉलेज हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला अगर कि मैं डीएलएड की बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज की ना, तो डीएलएड में ना टोटल आप लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में टोटल 18 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें से 16 आप लोगों का डाइट कॉलेज है और 2 आप लोग का बीडीआई है। डाइट कहने का मतलब ये है कि डाइट में ना लगभग सर्व सुविधा संपन्न होता है, मतलब उसमें 100 सीट आप लोगों को देखने मिलेंगे, मतलब 1600 आप लोग का टोटल डाइट में कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, और लगभग ना बीटीआई की बात करूँ तो उसमें केवल 50-50 सीट होता है और 2 बीटीआई, एक बिलासपुर में एक और है। ठीक है, उसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। टोटल की बात करूँ ना गवर्नमेंट कॉलेज में डीएलएड की ना, तो लगभग वो आप लोगों का 1700 के आसपास है, 17 से 1800 एवरेज मान सकते हो आप लोग। ठीक है, और 2 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया, ये बात आप लोग को पता होगा। और उसके अलावा अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की अगर की फीस के बारे में बात करूँ ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है ना, वो आप लोगों का जो डीएलएड का कोर्स का है ना, उसका जो फीस है ना, वो आप लोग का मात्र 3000 आप लोग का एडमिशन फीस लगेगा और लगभग 1500 से 2000 आप लोग का जो एग्जाम फीस है वो लगने वाला है। टोटल आप लोग का 1 साल का जो कॉलेज की बात करो ना, तो लगभग 5 से 6000 के आसपास में एवरेज आप लोग का गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। वहाँ रहने खाने की वो तो आप लोगों का अलग से रहेगा। ठीक है, और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की सीट के बारे में बात करूँ, तो प्राइवेट कॉलेज तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, हर प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो डीएलएड का कोर्स कराता है, उसका तो कमी नहीं है। लगभग आप लोग का जो प्राइवेट कॉलेज है उसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको तो आप मान करके चलो। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज का फीस के बारे में बात करूँ ना, तो प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है ना, वो एससीईआरटी के वेबसाइट में दिखाया गया है, कहीं पर 21,000, 22,000 और 23,000, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 एवरेज उसमें दिया गया है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 30,000 से भी अधिक लिया जा रहा है, लगभग 35,000, 40,000 जो प्राइवेट कॉलेज है इसका लिया जा रहा है। और 2 साल की कोर्स की बात करोगे ना प्राइवेट कॉलेज की ना, तो वो लगभग एवरेज मान लो आप लोग का 60 से 70,000 लगने ही वाले हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज का क्रेज़ ज़्यादा है, ये बात मान करके चलो। ये हो गया आप लोग को फीस वाली बात और आप लोग का जो कॉलेज का सीट हो गया उसके वाली बात। अब हम लोग ना कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। इन सारी चीज़ को आप लोगों का इसलिए बताया ताकि आप लोग को थोड़े बहुत नॉलेज हो सके। ठीक है, अब हम लोग ना जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को जो प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आप लोगों ने दिया है ना, तो उसके कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जान लेते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है आप लोगों का। तो सबसे पहला ये मान करके चलो, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, है ना, तो जनरल कैटेगरी से हो ना, तो आप लोग को ना 65 प्लस होने चाहिए। ठीक है, 65 प्लस इसलिए सबसे पहला मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ना आप लोग का काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बता दूँ ना, तो काउंसलिंग प्रोसेस में आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग जब होगा ना, उसमें 2 लिस्ट निकलता है। मैं दोनों लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट निकलेगा और सेकंड जो लिस्ट निकलेगा ना, उसमें आप लोग का जो जनरल कैटेगरीज होगा ना, तो उसमें 65 से कम तो नहीं जाएगा जनरल वालों का, ये बात आप लोग मान करके चलो। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं एसटी, एससी और ओबीसी की बात करूँ, तीनों कैटेगरी की, तो उसका ना 60 से कम नहीं होने वाला। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग
काउंसलिंग में, ये बात आप लोग मान करके चलो। अगर ST SC OBC वाले होंगे ना और 65 प्लस आया होगा तो उनका मान करके चलो कि फर्स्ट जो काउंसलिंग में होगा ना, फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आएगा ना उसमें ही उसका नाम आ जाएगा। और अगर आप लोग का ST SC OBC से होंगे ना और उसके 60 प्लस आया होगा तो 60 और 65 के बीच में आया होगा ना तो आप लोग का सेकंड लिस्ट होगा ना, मेरिट लिस्ट ना, तो उसमें नाम आप लोगों का आ जाएगा। फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में। उसके अलावा अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लोग ना जनरल से हो तब तो आप लोग का 65 प्लस ही जाएगा, उससे कम बिल्कुल भी नहीं आएगा प्राइवेट कॉलेज में, ये मान करके चलो। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी सुविधाएं देते हैं इसलिए ज़्यादा जाएगा वो प्राइवेट कॉलेज जो है वो 65 प्लस जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं ST SC और OBC की बात करूँ प्राइवेट कॉलेज में ना, तो वो आप लोगों का 60 प्लस ही जाएगा, ठीक है। मतलब एक अगर दोनों लिस्ट के बारे में बात करूँ ना, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग ना, तब तो 55 चला जाएगा, ठीक है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट अगर की मेरिट लिस्ट आएगा ना तो उसमें 60 प्लस जाएगा जो प्राइवेट कॉलेज है उसका, और सेकंड काउंसलिंग जब होगा ना तो उसका आप लोग का 55 प्लस जाएगा, ठीक है। तो ये एवरेज आप लोगों को मान करके चलो, ठीक है। तो अगर आप लोग का अगर 50 से भी कम होगा ना तब आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए, ठीक है। एवरेज एक बार ये मान करके चल सकते हो। देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना उसको और थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का ये स्कीम रहता है कि जब तक कि आप लोगों का सीट फुल नहीं हो जाता, ठीक है, जितने भी सीट है छत्तीसगढ़ में ना, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, जब तक कि उसका सीट फुल नहीं हो जाता तब तक की काउंसलिंग प्रोसेस चलता है। सबसे पहला जो काउंसलिंग लेता है ना वो आप लोग का SC ERT जो है ना वो लेता है, और व्यापम जो है वो केवल एग्जाम कंडक्ट कराता है और एग्जाम लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। और जो SC ERT है ना वो आप लोग का जो काउंसलिंग है वो लेता है। तो आप लोग को SCERT की वेबसाइट पर काउंसलिंग कराना होगा। और काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि कम से कम आप लोग का ना 2 बार काउंसलिंग होगा और दोनों बार में आप लोग का 2-2 मेरिट लिस्ट निकलेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट अगर की निकला, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट निकलेगा फर्स्ट काउंसलिंग का, उसमें आप लोग ये मान करके चलो यार 55 to 60 से कम नहीं जाएगा, चाहे वो ST हो चाहे वो SC हो, ठीक है। और अगर सेकंड काउंसलिंग फिर से वो सीट खाली होगा तब आप लोग का जा सकता है वो 45 से 50 के एवरेज भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया और बहुत लोग ये जो BEd और DLED का जो कोर्स है वो करना चाहते हैं, तो इसलिए इसका जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े से जाने वाले हैं, आप लोग को पता होगा। और अभी का जो एग्ज़ाम हुआ ना, मतलब 2025 मई 2025 में जो आप लोग का एग्जाम हुआ ना वो काफ़ी थोड़ा सा इजी आया हुआ था, कुछ प्रश्नों को छोड़ करके ना इजी आया हुआ था, ठीक है। क्योंकि हर प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो तो किसी से भी नहीं बनेगा, वो तो मेरे से भी नहीं बना है, मैं भी गया था एग्जाम दिलाने तो, ठीक है। और वैसे भी मैं काउंसलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करा लेने वाला, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो ये कोर्सेज कर चुका है, दोबारा फॉर्म क्यों फिल किए हो, तो मैं काउंसलिंग वगैरह कुछ जो है ना वो नहीं कराने वाला, ठीक है। मैं केवल और केवल अपना मार्क्स को देखने गया था कि कितना आया था, और मैं अपना मार्क्स को बताऊँ ना 73 मार्क्स जो मेरा बना हुआ था, ये मैंने अपना जो चेक किया ना उसमें मेरे को पता चल गया, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और उसके अलावा आप लोग का और किसी भी प्रकार का अगर कहीं सवाल हो ना तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई देने की अवश्य मैं तुरंत कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर मैं आप लोगों का रिप्लाई अवश्य कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग का कट ऑफ है ना वो रहने वाला है, ठीक है। अब और कई लोगों का ये सवाल आएगा कि सर मेरा तो 45 नंबर से नीचे है, सर मेरा तो 40 नंबर से नीचे है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो ये मान करके चलो आप लोग का ना जो सेकंड काउंसलिंग होगा उसका प्रतीक्षा करना ही पड़ेगा आप लोगों को। मैंने एग्ज़ाम से पहले ही आप लोग को बताया था कि आप लोग का जो कट ऑफ रहने वाला है ना वो थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है, मतलब 60 प्लस आएगा तभी आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। इसलिए मैं कई बार अपने वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ, अपने क्लास में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग का 45 से कम होगा, मतलब 45 से अगर आप लोगों का कम मार्क्स होगा ना तो आप लोग को वेट करने पड़ेंगे, ठीक है। और आप लोग का जो काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में आप लोगों को ना प्रेफरेंस है ना वो डालने चाहिए। मतलब आप लोग को पता होगा कि काउंसलिंग टाइम में आप लोगों का टोटल 10 कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो। तो किस कॉलेज में आप लोग को प्रेफरेंस देना चाहिए ना मैं काउंसलिंग के टाइम आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग थोड़े से वेट कर लीजिए, जो मॉडल आंसर आएगा इसका ना उसका वेट कर लीजिए, ताकि आप लोग का ना जो व्यापम की तरफ से जो मॉडल आंसर आएगा ना स्पेसिफिक उसमें नंबर पता चल पाएगा आप लोगों का। तो उसमें आप लोग का जनरली जो आप लोग ना यूट्यूब से
अलग अलग लोगों के जो कट ऑफ देखे होंगे ना आप लोग, जो अलग अलग चैनल ने बताया होगा, तो 1-2 नंबर ना अवश्य आप लोगों के बढ़ते हैं, कम नहीं होते उतने ज़्यादा, ठीक है, बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके आधार पर ही हम लोग और जो एग्जैक्ट कट ऑफ ना उसको भी बता पाएंगे, ठीक है। तो जब ना मॉडल आंसर आएगा ना तब आप लोग को एक बार और मैं ना स्पेसिफिक इसका जो ना कट ऑफ होगा ना उसको मैं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तब तक जिनका कम मार्क्स आएगा ना वो थोड़े से वेट कर लीजिएगा और काउंसलिंग में जरूर डालिएगा। और काउंसलिंग से पहले एक वीडियोस लाऊंगा, उसको अवश्य देख लीजिएगा कि किस कॉलेज में आप लोगों को पहले देखना है, ठीक है, मतलब किस कॉलेज में आप लोगों को पहले डालना है, इसके लिए मैं एक वीडियोस अवश्य लाऊंगा आप लोगों को बाद में, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बीएड कोर्सेज की बात करूँ ना, तो बीएड कोर्सेज के लिए आप लोगों को ना कम से कम एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, आप लोगों को ना 70+ चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो बीएड में जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो मुश्किल से गिने चुने आप लोग का ना जो 500 से 600 एवरेज है ना वो सीट रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक आध जो कॉलेज है वो गिने चुने ही गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए आप लोग का ना 70+ चाहिए। अगर मैं एक स्पेसिफिक बताऊँ ना तो एसटी, एससी को आप लोग कम से कम 65+ तो होनी चाहिए, इससे कम में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला गवर्नमेंट कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज की बात करो तो 60+ भी उसका होना ही चाहिए, अगर कि प्राइवेट कॉलेज भी अगर कि बीएड के लिए चाहिए तो, ठीक है, एवरेज में। तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही आप लोग को बताना था। और आप लोगों को किसी प्रकार की अगर कहीं क्वेश्चन होना या डाउट होना तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए और उसका रिप्लाई मैं 24 घंटे के अंदर अवश्य करने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं बिल्कुल करूंगा, आप लोग का जवाब भी दूंगा उसका, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी व्यापम द्वारा इसका मॉडल आंसर आएगा और इसका आंसर दिया जाएगा और इसका जब भी काउंसलिंग होगा ना, और काउंसलिंग किस प्रकार से आप लोगों को करना चाहिए, इन सारी वीडियोस जब मैं लेकर के आऊँ ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में।